एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले जो कि बेसिकली कम्प्लीटली डेडिकेटेड है हाउसवाइफ्स के लिए, सो दैट उनको जो डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस है या जो भी लाइक एक टाइम मैनेजमेंट हो गया है ना, मेंटल हेल्थ हो गई, तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं एक सीरीज जो क्रिएट करने की मैंने आपसे बात की थी। तो आज हमारा पहला वीडियो है इस टॉपिक पे। तो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है जिसकी वजह से हमारे पास में एक हैक्टिक शेड्यूल होता है और जिससे हम खुद को बहुत थका हुआ फील करते हैं, देन हम स्ट्रेस में आते हैं। ओके, तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे सारी चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से करना है और वो हमारे ऊपर बर्डन भी ना बने। ओके, तो नमस्ते, मेरा नाम है मोनिका कुशवाहा और मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, मैं आपको एक चीज़ें बताना चाहूँगी कि हमने सारी चीज़ें क्या कर रखी है कि आपने अपने ऊपर लेकर के रखी हैं कि हम एक एक काम मुझे अपने आप से करना है, लाइक सुपर वुमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट सुपर वुमन इज अ मिथ, है ना। क्योंकि फिर आप इन सब चक्करों में रह जाते हो और आप फिर अकेले सारी चीज़ें हैंडल करते हो। ओके, और एक और चीज़ ये है कि आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देते हो, है ना। आप अपने काम, खुद के काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हो, आपको उस बीच किसी ने बुलाया, आप चले जाते हो, है ना। आप ये नहीं बोल पाते हो कि मैं बिजी हूँ। अगर कोई व्यक्ति यही ऑफिस का काम कर रहा है तो वो बोल देगा, है ना, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अपने काम को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है। भाई, अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो हम भी बिजी हैं, राइट। तो उस टाइम पे हम बिजी हैं तो उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करी जाए, है ना। तो ये चीज़ हमें बतानी पड़ेगी कि जो काम आप कर रहे हो, क्योंकि पैसा कमाना भी एक सर्वाइविंग स्किल है, खाना बनाना, कुकिंग, क्लीनिंग, ये भी सर्वाइविंग स्किल है। ठीक है, जो हम घर पे रह के करते हैं, और पैसे कमाने का काम जो बाहर जा करके करते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन कि हमने अपने काम को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है। हमको लगता है कि हम कुकिंग के साथ साथ 100 काम और भी मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो एक ये स्ट्रेस होता है कि एक हाथ हमारा उधर लगा, एक हाथ हमारा उधर लगा हुआ है और हम खुद को परेशान करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने काम को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कि भाई, अगर मैं ये काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ या मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो आई एम बिजी। ओके, ठीक है, तो ये चीज आपको देनी पड़ेगी, है ना। उस बीच में अगर कोई काम पड़ता है तो वो हम खुद से भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी ऑफिस जा रहे हैं और आप ब्रेकफास्ट बना रही हो, है ना, उस टाइम पे कपड़े निकालने का बोल दिया, तो भाई कपड़े खुद से भी निकाले जा सकते हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति कुकिंग कर रहा है, खाना बना रहा है और वो भाग करके जा रहा है कपड़े निकालने के लिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमारे लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस को रिमूव कर सकता है। एक्चुअली हम जब सही तरीके से टाइम को मैनेज नहीं करते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डेली के जो काम है वहाँ पर एक बहुत क्योस क्रिएट होता है, क्योंकि वो सही टाइमिंग की वजह से ही हमको कब क्या करना है ना, वो चीज वहीं पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो बात करते हैं कुछ ऐसी 5 टिप्स के बारे में जिनसे आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। देन हम दूसरी सीरीज में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आइए, सबसे पहली ट्रिक है हमारे पास में क्रिएट अ डेली प्लानर। डेली प्लानर का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए वन डे प्रायर, एक दिन पहले, कि भाई हमें नेक्स्ट डे पर करना क्या है ना। सुबह से लेकर के शाम तक का हमारा पूरा रूटीन क्या है, हमें क्या करना है इस दिन में, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनके लिए रिमाइंडर हमारे पास में होना चाहिए कि हमें इस चीज़ को इस टाइम पे करना है। हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है वो हमें वन डे बिफोर पता होना चाहिए, है ना। हमें लंच में क्या बनाना है, हमें डिनर में क्या बनाना है, वो हमें पहले से पता होना चाहिए, सो दैट हमारा माइंड मेकअप हो, है ना। अदरवाइज क्या होता है, सुबह आधा घंटा 1 घंटा इसी में जाता है कि आपको क्या खाना है, जो मन हो वो बना लो, है ना। आपको क्या खाना है, कुछ भी बना लो। तो इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है ये सोचने में। आधे घंटे फिर हम रील्स देखने चलो, अभी कुछ ना कुछ बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक वो हम लोग क्या करते हैं, वो एक टाइम हमारा अच्छा खासा चला जाता है। ओके, तो ये वन डे बिफोर हमें पता होना चाहिए कि हमें कल के दिन में क्या करना है। तो आपको एक डेली प्लानर ज़रूर क्रिएट करना चाहिए।
दूसरी बात है लिमिट मल्टीटास्किंग। अभी हम क्या करते हैं, हम एक काम को करते हुए हम 4 काम साथ में कर रहे हैं। हम ब्रेकफास्ट भी बना रहे हैं, हम जा कर के कपड़े भी आयरन है ना करने हैं, हमको कपड़े भी निकाल के दे रहे हैं, बच्चे को हम तैयार भी करना है उसी बीच में। तो जो मल्टीटास्किंग होती है ना, तो इससे हम प्रॉपर चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए, है ना। कहते तो हैं कि भाई मल्टीटास्किंग होना चाहिए, मल्टीटास्कर हूँ मैं, बट इससे भी क्या होता है, हम सारी चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और टाइम भी हमारा चला जाता है। तो लिमिट करना चाहिए हमें इस मल्टीटास्किंग को। ओके, थर्ड वन इज स्टार्ट सेइंग नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब आपसे किसी ने कहा कि चलो वहाँ पे चलते हैं या कहीं भी जाना है, तो अगर आपके पास में वो ज़रूरी काम जो आपको करने हैं और आप क्या कहते हो, आप कहते हो चलो अच्छा जाता हूँ, हो आता हूँ और फिर आकर के देखती हूँ क्या करना हो। तो यहाँ पर अगर आपका मन नहीं है, इफ़ यू डोंट वांट टू गो, और आपको लग रहा है कि मेरे वो काम ज़रूरी है करने को, उनको हमें पहले निपटाना है, देन स्टार्ट सेइंग नो, है ना। कि भाई आप जाओ, आप कर लो, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास में ये काम है करने को। तो स्टार्ट सेइंग नो, क्योंकि इसमें भी हम अपना बहुत टाइम देते हैं। अगर हमें कोई काम नहीं करना है या हमें कोई कुछ है ना, जो काम आप दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मेरे ऊपर ही डिपेंड हो, तो वहाँ पर आप ना कह सकते हो। आई नो ना कहना बहुत हर्ट करता है मैन ईगो को, बट ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी कि भाई जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, जो चीज़ हमारी क्षमता से बाहर है, जो चीज़ हमारी लिमिट से बाहर है, वो हम नहीं कर सकते हैं। ओके, देन स्टार्ट सेइंग नो। फोर्थ वन इज प्रायोरिटाइज टास्क। इसका मतलब ये है बेसिकली, जैसे कि एक दिन हमारे पास में, अब इसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो प्रायोरिटी पर होने ज़रूरी है, जिनको हमें पहले कर लेना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे कामों को करने की वजह से उन कामों को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वो काम आपके या तो रह जाते हैं या तो बाद के चक्कर में वो और ज़्यादा टाइम लेते हैं। जो काम ज़रूरी है, जो काम पहले होने हैं, आप उनको प्रायोरिटी में रखिए कि हमारा ये काम ज़रूरी। अभी सुबह में लोग जनरली क्या करते हैं, सुबह में 1 घंटे लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना, उधर ब्रेकफास्ट बनाने को रखा हुआ है, ब्रेकफास्ट बनाना है। तो यहाँ पर जो ज़रूरी काम है, भाई ब्रेकफास्ट ज़रूरी है क्योंकि आपके हस्बैंड जा रहे हैं, है ना, तो वो काम ज़रूरी है, बच्चा आपका जा रहा है, वो ज़रूरी है। देन है ना, पूजा तो हम बाद में भी कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे टास्क होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जिनको हम बाद के लिए डाल देते हैं और हम पहले कुछ और काम करने लगते हैं। तो प्रायोरिटाइज योर टास्क कि भाई हमें पहले क्या करना है और बाद में हमें क्या करना है। ओके, फोर्थ ये है आपके लिए। फिफ्थ इज लिमिट डिस्ट्रैक्शंस एंड यूज टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है बेसिकली, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हो, उस टाइम पे हम टीवी देख रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, लाओ 5 मिनट रील देख लिया, 5 मिनट का 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, वो डिले हो रहा है आपका काम, ठीक है। या खड़े होकर के बाहर हमने बात करने लगे, हमारे पास काम पड़े हुए थे, ओके, जो कि ज़रूरी काम है, तो हमें डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम अपना बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, बहुत टाइम हम देते हैं, जिसके कारण हमारे काम रह जाते हैं और फिर वो हमारे लिए स्ट्रेस बन जाता है। ओके, यूज़ टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको घर में वेजिटेबल्स आपको कट करना है, या है ना, या घर में जैसे पोछा लगाना है, तो आजकल के टाइम पे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पर चॉपर, कटर, है ना, मॉप करने के लिए आप टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो। तो आप वॉशिंग मशीन हो गया आपका, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, है ना, इनको डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करिए, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। ओके, तो इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ को, अगर आप स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हो। ओके, तो हम अगली सीरीज में एक नए और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। सो ये था एक कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए जितना से जितना हो सके, और लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा कि क्या मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है, क्या मैंने जो आपको बताया वो सही है या गलत है। अगर इन केस कोई पॉइंट मेरा वैलिड नहीं है देन आप मुझे ऑल्सो बता सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, सो हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखें, हम आपस में इंटरैक्ट करके सीखते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।